नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सृजन और कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10वीं क्लास का आज अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर बेसिक कुछ पढ़ा जाए एक्सरसाइज में आने से पहले, तो आते कुछ पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, और ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु है, ठीक। और इस पूरे तल को हम लोग कहते हैं कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। मूल बिंदु को अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में बांटता है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। चौथी बात हमको ये जाननी चाहिए कि एक्स अक्ष पे किसी भी बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होता है, अर्थात जैसे हम किसी बिंदु को इस पर लोकेट करते हैं, दिखाते हैं। जैसे कोई बिंदु ए है और जिसका निर्देशांक 2, 3 है, मतलब x में 2 के सामने और y में 3 के सामने जो पॉइंट है वही हमारा 2, 3 है। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3 है, x के 2 के सामने और y के 3 के सामने। तो इसमें हमेशा हमको ये ध्यान रखना होता है कि x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है। ये इसके बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। तो 10th क्लास में क्या पढ़ना है? 10th क्लास में हमको 2 चीजें पढ़नी है। सबसे पहला आपको पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या कहता है कि निर्देशांक ज्यामिति में अगर 2 बिंदुओं का निर्देशांक पता हो तो दोनों के बीच की दूरी निकाली जा सकती है। सबसे बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि अगर मान लीजिए एक बिंदु A है और एक बिंदु B है और A का निर्देशांक अगर आपका x1 y1 है और B का निर्देशांक आपका x2 y2 है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर, फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहली फॉर्मूला और सबसे बेसिक फॉर्मूला 10वीं क्लास में हमको ये पढ़ना है। और इसके बाद पढ़ना है एक विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। आइए उस फॉर्मूला को भी देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ACCTI सेक्शन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र क्या कहता है? विभाजन सूत्र कहता है कि अगर एक रेखाखंड है, एक लाइन सेगमेंट है AB और A का निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 है और B का निर्देशांक x2 y2 है, तो पूरे रेखाखंड AB पे एक बिंदु P है जो पूरे रेखाखंड को m अनुपात अगर n में विभाजित करे तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात किया जा सकता है। और ये निर्देशांक फॉर्मूला होता है P का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। फिर ये हम निर्देशांक का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। फिर my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अगर ये आंतरिक विभाजन हो तो प्लस और बाह्य विभाजन हो तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये। और लास्ट एक तीसरा फॉर्मूला पढ़ना है। तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़ना है? तीसरा फॉर्मूला पढ़ना है त्रिभुज का सूत्र। मैं तीनों फॉर्मूला का पहले बेसिक बता दूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ना है हमको। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? ये कहता है कि अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों का, तीनों वर्टेक्स का, अगर ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B और ये वर्टेक्स C है, तीनों शीर्षों का अगर निर्देशांक x1 y1 हो, इसका x2 y2 हो और इसका x3 y3 हो, तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 mod
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये अंडर मोड मतलब निगेटिव आएगा तभी पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव हो ही होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो कुल मिलाकर 3 फॉर्मूला, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला और लास्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस पे आइए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, और प्रश्न हमारे पास पहले से हैं। आइए उन प्रश्नों पे मैं आता हूं। पहला प्रश्न है कि एक्सरसाइज 7 का पेन मैं ले लूं। कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे पहला, ये आपका एक्सरसाइज 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है। दूरी से दोनों के बीच दूरी निकालना है। तो जैसे पहला नंबर मैं बता रहा हूं, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो सीधा सीधी क्या फॉर्मूला है, x, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सीधा सपाट इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, और 1 में से माइनस 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, अर्थात आपका आंसर होगा 2√2 मात्रक, मतलब 2√2 यूनिट। ये आपका आंसर होगा। ये दोनों सेम टू सेम तरीके से बन जाएंगे। दो बिंदुओं का निर्देशांक पता हो तो दूरी सूत्र लगा के हम उसकी बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेकेंड नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या ये तीनों बिंदु संरेख है। तीनों बिंदु संरेख है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम, एक दूरी सूत्र का प्रयोग करके और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करके। अर्थात अगर आपको तीनों बिंदु संरेख का मतलब समझ में आता है, कोलिनियर, इसको कहते हैं कोलिनियर। अगर तीनों बिंदु संरेख है, मान लीजिए एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी, तो तीनों बिंदु संरेख है, इसका मतलब ये कह रहा है कि एक ही रेखा में है। अगर संरेख नहीं है तो एक ही रेखा में नहीं है। तो संरेख है तो त्रिभुज बनेगा नहीं। त्रिभुज किससे बनता है? तीन असंरेख बिंदु से त्रिभुज बनता है। अगर संरेख बिंदु रहेगा तो त्रिभुज थोड़े ही बनेगा। तो संरेख बिंदु है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अर्थात अगर हम इस तीनों बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो 0 आना चाहिए। 0 आएगा इसका मतलब संरेख नहीं है, सॉरी संरेख है। अगर 0 नहीं आएगा तो असंरेख है। उदाहरण के तौर पे जैसे एक प्रश्न दिया है कि 1 5, इसका निर्देशांक दिया है 2 3 और इसका निर्देशांक दिया है -2 और -11, ठीक है। और इसके बीच का मैं क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं ज्ञात कर रहा हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 1/2 mod x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मैं इसको नीचे लिख देता हूं x3 वाला पार्ट, क्योंकि इसके बाद में लिख नहीं पाएंगे हम। y1 माइनस y2। अब वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करके देखेंगे क्या आना है। जैसे 1/2, x1 का वैल्यू आपका 1 है, y2 का वैल्यू 3 है, y3 का वैल्यू -11 है, फिर प्लस x2 का वैल्यू 2 है, y3 का वैल्यू आपका -11 है, माइनस y1 का वैल्यू आपका 5 है, फिर प्लस x3 का वैल्यू आपका -2 है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू 5 है और माइनस y2 का वैल्यू 3 है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करेंगे अगर तो 1/2, यहाँ देखिए 1 माइनस प्लस 11 3 आपका 14 आ जाएगा, प्लस 2 11 5 16, तो यहाँ -16 आ जाएगा, यहाँ -2, अब 5 में 3 जाएगा 2, ठीक है। वैल्यू बहुत चेक कर लिया हम लोग। x1 का वैल्यू 1, y2 माइनस y3,
y2 आपका 3 है, y3 आपका 11 है। फिर x2 का वैल्यू आपका 2, फिर y3 माइनस y3 माइनस 11 है, y1 5 है। फिर x3 का वैल्यू -2 और y1 माइनस y2, तो y1 आपका 5 है और y2 आपका 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 14, ये होगा -32 और ये होगा -4। सॉल्व कर लीजिए। तो अगर सॉल्व करते हैं तो 0 तो नहीं आएगा, 32 4 36 और 36 में से 14 घटाएंगे तो 22 बचेगा, और भी माइनस बचेगा लेकिन पॉजिटिव के चलते, मॉड के चलते पॉजिटिव हो जाएगा। 32 4 36, 36 में से 14 जाएगा तो 22, और 2 से 22 कैंसिल होगा 11 बार में, 0 के इक्वल नहीं है, अर्थात ये समरेख नहीं है, ये असमरेख है। मेरी बात क्लियर होगी। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है कि जांच कीजिए कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हम लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये 1 है और ये b है और ये c है, a का निर्देशांक 5 - 2 है, b का निर्देशांक 6 4 है और c का निर्देशांक 7 - 2 है, तो हम प्रत्येक दो शीर्षों के बीच की दूरी मतलब भुजा का लेंथ निकालेंगे, AB BC और AC। तीनों में से अगर कोई दो बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। आइए देखते हैं, फटाफट मैं आपको कुछ बताता हूँ इसमें। जैसे AB मैं निकाल के देखता हूँ। AB अगर निकाल है, ये रहा A और ये रहा B, x2 माइनस x1, चाहे x2 माइनस x1, किसी को x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं। तो 6 - 5, तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस और -2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर और 4 - 5 प्लस 2, तो 4 और 2 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 36 1 37, ये आपका √37 आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका थिकनेस कम करता हूँ। ठीक है, ए भी आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे? BC। आइए BC में फाइंड करता हूँ। BC ये रहा B और ये रहा C। 7 में से 6, 7 - 6 x2 - x1, डैडी x1 y1 डैडी x2 y2, या ये x1 y1 ये x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर और -2 - 4 फाइंड करेंगे तो -6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा और -6 का स्क्वायर अब आइए चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न ये है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये x अक्ष है और y अक्ष है। x अक्ष पे किसी भी बिंदु का y निर्देशांक हमेशा 0 होगा, किसी भी बिंदु का, यहाँ ले क्योंकि y के किसके सामने? मूल बिंदु के सामने। तो x अक्ष पे किसी भी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पे किसी भी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। तो सवाल कह रहा है कि x अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वो x अक्ष पे, तो माना कि कोई बिंदु A है जो कि x अक्ष पे है और उसका निर्देशांक x0 है। x0 क्यों मैंने लिया? क्योंकि x अक्ष पे है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, तो x0 लिया। अब सवाल क्या कहता है कि इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो एक का मैंने नाम लिया B और एक का मैंने नाम रखा C। नेमिंग करना बड़ा सुविधाजनक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि नाम रखने से इसको बनाने में थोड़ा सा आसानी महसूस होती है। अब प्रश्न के अनुसार A की दूरी जो B से है वही A की दूरी C से है। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि AB और AC दोनों बराबर है। तो AB निकालते हैं। AB कैसे निकालेंगे? AB का दूरी सूत्र का फॉर्मूला x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर AC निकालते हैं, ये रहा A और ये रहा C, x - -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ रूट से रूट कैंसिल, ये आपका आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर मतलब प्लस 9 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 5 का स्क्वायर 25, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4x और 9 का स्क्वायर 81। अब क्या करते हैं, प्लस 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, अचर को एक तरफ करते हैं, ये माइनस 4x है प्लस 4x आ गया माइनस 4x हो जाएगा, और इधर आपका 81 है प्लस 25 जाके माइनस 25 होगा, माइनस 4 मिलके माइनस 8x और 81 में से 25 घटाइएगा, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56, x बराबर 56 बट्टा माइनस 8 अर्थात माइनस 7, x का वैल्यू माइनस 7 आ गया, अर्थात बिंदु A का निर्देशांक कितना हो गया माइनस 7 0, जो कि x अक्ष है। होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। 5वां नंबर कह रहा है कि x अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात करें, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और माइनस 3 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी पर हो, ठीक है, समान दूरी पर हो मतलब क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि बिंदु A जो है वो आपका xy है, B जो आपका है 3 6 है और C जो आपका है माइनस 3 4। सवाल क्या कह रहा है कि A का B और C से समान दूरी पर है, A और B और C से समान दूरी पर है अर्थात समदूरस्थ है, इक्विडिस्टेंट है। मतलब प्रश्न ये कह रहा है बाबू कि AB और AC इक्वल है, क्योंकि A की दूरी B से और A की दूरी C से इक्वल है, ये प्रश्न कह रहा है। और इसमें आपको एक रिलेशन बनाना है, एक इक्वेशन बनाना है x और y में। अब इसको सॉल्व करते हैं, AB का वैल्यू पुट करते हैं, ये रहा A और ये रहा B, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर से मैं बताता हूँ, A आपका हो गया एक्स वाई, B आपका हो गया 3 6 और C आपका हो गया माइनस 3 4। हम उसका नेमिंग कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। सवाल ये कह रहा है कि A की दूरी B से और A की दूरी C से दोनों बराबर है, अर्थात AB और AC दोनों बराबर है। AB निकालते हैं, रूट अंडर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, AC x प्लस माइनस x माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हमने A और B निकाला, AB और ये A और C से AC। दोनों तरफ रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका बचेगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ आपका बचेगा x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ आपका बचेगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो ब्रेक करते हैं, ये x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ आते हैं x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, x प्लस 3 का होल स्क्वायर ब्रेक किया है, और फिर यहाँ आते हैं y स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 8y, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, सारे x और y को एक तरफ कर देते हैं, आपका एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, बन जाएगा। ये माइनस 6x माइनस 12y है और 36 9 45, 36 7 40 5 45, ये प्लस 6x इधर आएगा तो माइनस 6x, माइनस 8y आएगा तो प्लस 8y और 16 और 9 25, 69 और 9 25, माइनस 6x मिलके माइनस 12x, 12 में से 8 जाएगा माइनस 4y और ये प्लस 45 है, प्लस 25 आके माइनस 25 हो जाएगा। तो आपका हो गया माइनस 12x माइनस 4y
और 45 में 25 जाएगा आपका 20, एक इक्वेशन बन गया। आप चाहे तो 4 से डिवाइड करके इसको छोटा कर सकते हैं और साइन भी चेंज कर सकते हैं, चिन्ह भी परिवर्तित कर सकते हैं। चिन्ह परिवर्तित कर रहे हैं, माइनस हटा रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3x + y और 4 × 5 = 20, मतलब आपका x और y में रिलेशन बना 3x + y - 5। होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। एक सवाल और बनाते हैं हम लोग। अगले सवाल, एक लास्ट सवाल दूरी सूत्र पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगले सवाल की तरफ मैं चल रहा हूं। बिंदु -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है? ये एक सेक्शन फार्मूला का प्रश्न है। आज हम लोग ये भी एक क्वेश्चन देख लें। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि एक रेखाखंड है, एक लाइन सेगमेंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 10 और मान लीजिए एक बिंदु बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 6, -8। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड पे एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 6 और सवाल पूछा है कि ये जो बिंदु P है पूरे रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करती है? रेशियो पूछ रहा है और बिंदु P का निर्देशांक दिया हुआ। मतलब मान लेते हैं कि AP का रेशियो PB का वैल्यू m/n है। मतलब हमने सपोज किया कि AP रेशियो PB का वैल्यू m/n है। अब आते हैं प्रश्न के अनुसार। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग विभाजन सूत्र पढ़े थे। विभाजन सूत्र कहता है कि किसी दो रेखा बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड पे अगर कोई तीसरी बिंदु है तो उस पूरे रेखाखंड को m/n में विभाजित करे तो mx2 + nx1/m + n, my2 + ny1/m + n इसका फॉर्मूला होता है। आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि P का निर्देशांक आपका -1 और 6 होगा। हम निकाल रहे हैं P का निर्देशांक फॉर्मूला के तहत। m से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो m से 6 में करेंगे 6m, इस m से हमने किस में मल्टीप्लाई किया 6 में, और इस n से किस में करेंगे -3 में, तो -3n और बाई m + n। फिर m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -8 में तो -8m और n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 में तो 10n बाई m + n और ये इक्वल है -1 और 6। जब कोई भी निर्देशांक किसी दूसरे निर्देशांक के बराबर है, इससे यह स्पष्ट है कि x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो दो बिंदु बराबर है, इसका मतलब उसका x निर्देशांक और y निर्देशांक बराबर है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 6m - 3n बाई m + n = -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तीछा तीछी गुना करेंगे तो 6m - 3n इधर जाएगा तो -m और -n, m को एक तरफ और n को एक तरफ करेंगे तो -m आगे जुटेगा तो 7m बचेगा और -3n उधर जाएगा तो +3n होके ये +3n और ये हो जाएगा -n, मतलब 7m = 2n होगा। अर्थात m/n = 2:7 होगा। अर्थात m/n = 2:7। यही हमसे पूछा जा रहा था कि जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रही है, अर्थात 2:7 में विभाजित कर रही है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सवाल और कम से कम देखा जाए। अगला सवाल है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है, टाइपिंग का मिस्टेक है, वृत्त हो गया, वृत्त होना चाहिए, और इसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक नहीं होना चाहिए, निर्देशांक होना चाहिए, टाइपिंग थोड़ा सा एरर है। B का निर्देशांक 1, 4 है। सवाल को मैं समझाता हूं। कह रहा है कि AB एक वृत्त का व्यास है, ये AB एक वृत्त का व्यास है। वृत्त मैं नहीं खींचा, मान लीजिए वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र बीच में होता है और केंद्र का निर्देशांक है 2 - 3 और B का निर्देशांक दिया है 1, 4। तो आपको A का निर्देशांक पूछ रहा है। A का निर्देशांक हम मान लेते हैं xy। AB व्यास कहने का मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि जो बिंदु O है, ये जो बिंदु
ये जो बिंदु O है इस पूरे रेखाखंड को बराबर बराबर दो भागों में बांटती है, क्योंकि किसी भी वृत्त में ये जो व्यास होता है, व्यास इस पूरे रेखा व्यास केंद्र व्यास को दो भागों में बांटती है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो इसीलिए क्यों हो जा रहा है, मैं इसको फिर रिपीट बता देता हूँ। ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए और ये बी, इसका केंद्र O है, O का निर्देशांक दिया है 2 - 3, B का निर्देशांक दिया है 1 4 और A का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि A का निर्देशांक आपका XY है। अब करते क्या है, ये स्पष्ट है कि केंद्र व्यास को दो भागों में बांटती है, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर m अनुपात n का मान आपका 1:1 है तो O मध्य बिंदु है, O का निर्देशांक दिया आपका 2 - 3, O का निर्देशांक दिया है 2 और -3। फॉर्मूला लगाते हैं तो 1:1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 × 1 + 1 × x बट्टा 1 + 1, फिर 1 × 4 1 × y बट्टा 1 + 1 और इसका निर्देशांक है 2 - 3। अभी मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, ये 1 + x/2 हो गया, ये 4 + y/2 हो गया और ये 2 हो गया और ये -3 हो गया। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बिंदुओं का अगर निर्देशांक पता है तो बराबर है तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। इससे ये स्पष्ट है कि 1 + x/2 इक्वल होगा 2 के, अब 4 + y/2 इक्वल होगा -3 के, तो 1 + x = 4 हो गया, x = 3 हो गया और यहाँ से 4 + y = -6 हो गया, तो y = -10 हो गया। अर्थात x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -10, अर्थात बिंदु A का निर्देशांक हो गया A का निर्देशांक हो गया 3 और -10। तो मेरी बात आप समझ में आ रही होगी। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।